जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं राम कुमार जीनियस कोचिंग सेंटर में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। सीआई का नेक्स्ट पार्ट लेके आया हूं जिसमें आपके क्वेश्चन होंगे, छमाही तिमाही के भी होंगे और आपके दो समय का मिश्रण दिया होगा और उसमें हम मूलधन और रेट परसेंट ज्ञात करेंगे। तो चलिए, आपसे वादा करता हूं कि क्लास के अगर अंत तक बने रहे आप तो किसी भी एग्जाम में दोनों टाइप से कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। चलिए आ जाते हैं क्लास में। पहला क्वेश्चन लगा हुआ है आपका, क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो एक व्यक्ति 8,000 रुपए की राशि 10% की वार्षिक ब्याज की दर पर उधार लेता है जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप में दे है। चक्रवृद्धि ब्याज इसका क्या करना है, ज्ञात करना है, जबकि समय सीमा दे रखी है उसने एक वर्ष की अवधि दे रखी है। तो मैंने ये पिछली वीडियो में आपको सबसे पहले यही बताया है कि आपकी नजर सवाल में कहां जानी चाहिए, रेट परसेंट पर। तो रेट परसेंट आपका कितना दिया है मेरे भाई, 10% दिया है और 10% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालने से पहले हम देखेंगे कि ब्याज की गणना किस रूप में कर रहा है। अगर अर्धवार्षिक के रूप में कर रहा है तो रेट परसेंट को आधा और समय को क्या कर देते हैं, दोगुना। क्यों करते हैं, क्या करते हैं, मैंने नेक्स्ट वीडियो में आपको बता रखा है, पिछली वाली में। तो अब यहाँ पे 10% को क्या कर दें मेरे भाई, आधा, तो ये क्या हो जाएगा 5% और 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/20। ये बात आपको जिसे समझ में आई है। ये मैंने बात पहले भी बताई है कि जो यानी डिनोमिनेटर हर होता है वो आपका क्या होता है, मूलधन होता है। जो ऊपर लिखा होता है वो आपका क्या होता है, सीआई, जिसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो टाइम की बात करें तो टाइम की जो समय सीमा दे रखी है उसने क्या दे रखी है, 1 वर्ष दे रखी है। क्या दे रखी है मेरे प्यारे दोस्तों, एक वर्ष दे रखी है। तो समय को मैं क्या कर दूं, इसी वजह बात से कि 2 गुना कर दूं, तो 2 वर्ष यानी आपका मतलब 2 वर्ष के रूप में, यानी 2 बार टाइम आ गया। ठीक है। अब यहाँ पे मैं बात करने वाला हूं कि एक तरफ तो मैं इज्जत से लिखूंगा मूलधन और एक तरफ लिखूंगा मेरे भाई प्यारे दोस्तों मिश्रधन। तो 20 रुपए पर मुझे 1 रुपया ब्याज मिल रहा है जिसका मिश्रधन हो रहा है मेरे भाई 21 रुपए। कितने टाइम के लिए मिल रहा है, 2 टाइम के लिए, तो इसको 2 टाइम लिखूंगा। ये बात जिससे आपको पिछली वाली क्लास में पता लगी होगी। इसका मैंने जब गुणा किया तो कितना आया मेरे भाई, 400, और इसका किया तो 441 आया। ये बात जिससे पता है। मूलधन मेरा मेरे हिसाब से निकला 400 और मिश्रधन निकला 441। इन दोनों का डिस्टेंस ही क्या कहलाता है, सीआई, जिसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट के नाम से जानते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज के नाम से। तो 41 मेरे भाई क्या मिला है, यहाँ पे ब्याज मिला है। अब इन तीनों कंडीशन में एक कंडीशन आपकी सवाल में गिवन होगी। तो अब यहाँ पे मैं कहने वाला हूं कि 800 रुपए की राशि का, इसका मतलब है कि आपका मूलधन गिवन है। क्या गिवन है मेरे भाई, मूलधन गिवन है। मेरे हिसाब से 400 है, क्वेश्चन के हिसाब से 8,000 है, सॉरी कितना है, 8,000 है। 2 0 जिससे काट दिए तो इससे इसको काटा 20 चक 80। तो मेरे हिसाब से 400 था, उसके हिसाब से 8,000 था। मेरे हिसाब से उसका हिसाब कितने गुने ज्यादा निकला, भाग दे के पता लगा कि 20 गुने ज्यादा निकला। तो जो सीआई होगा ना, 41 ना होकर के कितना होगा मेरे भाई, 20 गुने ज्यादा होगा। तो 20 गुने जब मैं इसको ज्यादा करूंगा, 441 है, सॉरी कितना है मेरे भाई, 441 है। इसको जिससे लिख लेते हैं एक बार, ये है आपका 441। 441 तो पूरा ही था, 41 आया था, सही लिखा था भाई। और गुणे में आपको करना है आपको 20। ठीक है। तो अब इसका मैं 20 गुना ज्यादा करूंगा तो 2 1 2 और 2 चक 8, यानी 820 रुपए इज राइट आंसर। भाई 820 रुपए क्या होगा मेरे भाई, इसका इज राइट आंसर होगा। ये बात आपको जिससे समझ में आई होगी। ठीक है। चलिए अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है अगला, यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक है, इसमें भी क्या कह रहा है कि अर्धवार्षिक के रूप में देय होनी चाहिए। इसमें भी क्या कह रहा है कि अर्धवार्षिक के रूप में देय होनी चाहिए और दी गई जो राशि है वो 7200 रुपए की राशि है और 20% आपका रेट परसेंट है। ठीक है। अब इस दर से 8 महीने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ये बात पता है। अब यहाँ पे मैंने आप पिछली वाली बात में भी कही है कि रेट परसेंट पर आपकी नजर जानी चाहिए। रेट परसेंट आपका 20% और अर्धवार्षिक के रूप में तो रेट परसेंट को आधा कर दिया तो 10%, और 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। ये वाली बात आपको पता लगी है। फिर उसने ये कहा है कि ब्याज जो लेगा ना वो कितने महीने बाद लेगा मेरे भाई, 18 महीने बाद आपसे वापस लेनी है उसको ब्याज। जब 18 महीने पे ब्याज लेने आएगा, ये बात आपको पता होनी चाहिए, और अर्धवार्षिक के रूप में लेने आएगा, यानी 18 महीने पर लेने आएगा। पूरा चुकता करना है 18 माह में, लेकिन जो ब्याज लेने आएगा वो अर्धवार्षिक, मतलब जिसका मतलब होता है 6 माह।
6 माह पर आपको ब्याज देना होगा। तो 18 माह में 6 महीना पर ब्याज दिया जाएगा, तो कितनी बार दिया जाएगा मेरे भाई? तो 3 बार आप उसको ब्याज देंगे। 3 बार जो आया है ना, वो आपका टाइम आ गया। तो मैंने आपको एक बात बताई कि एक तरफ आपको लिखना है मूलधन और एक तरफ आपको लिखना है मिश्रधन। ये वाली बात आपको जिससे पता लगी होगी। अगर मैं कहना चाहूं कि 10 रुपए पर 1 रुपया ब्याज मिल रहा है, तो इसका मतलब 11 हो रहा है। कितने टाइम करना है आपको? 3 टाइम करना है। तो भाई 10 से 11 और 10 से 11 इधर हो जाता है मेरे प्यारे दोस्तों 1000 और इधर हो जाता है 1331। इन दोनों का जो डिस्टेंस लिया वही क्या होगा मेरे भाई? ब्याज होगा। तो 331 आपका क्या हो गया? CI, जिसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट ब्याज के रूप में जानते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, अब तीनों चीजों में से आपकी एक चीज गिवन होगी। इधर मूलधन है, इधर मिश्रधन है और इधर क्या है? आपका ब्याज है। तो सबसे पहले मैंने नजर डाली तो वो क्वेश्चन कह रहा है कि भाई कितना 7200 रुपए उसने दिए हैं। मेरे हिसाब से 1000 रुपए दिए हैं, उसके हिसाब से दिए हैं 7200 रुपए। तो मैं कहूंगा कि उसका जो हिसाब है मेरे हिसाब से कितने गुने ज्यादा है? तो आप कहेंगे 2 जीरो से 2 जीरो जिससे कट गए, तो 7.2 गुने ज्यादा निकला। जो ब्याज भी होगा ना वो 7.2 गुने ज्यादा होगा, 7.2 गुने ज्यादा होगा। तो अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करना चाहूं तो इज्जत से आप कह सकते हैं 2383 हो गया 0.02। लेकिन मैं इज्जत से आपको गुणा करके बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। 331 गुणे में 7.2। अब यहां पर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 हो गया, 2 से किया तो 6 और 2 से किया तो 6। यहां पर मैं 7 से कर रहा हूं तो 7 एकन 7, 7 या 21 का 1 और यहां पर 7 या 21 का और 7 या 21, 21 और 2 कितना होता है मेरे भाई? 23। इज्जत से अगर जोड़ना चाहा तो 2 बार, 7 और 6 13 की 3 और इधर हो गया 7 1 8 और ये कितना हो गया? 3 और 23। एक अंक बाद पॉइंट लगाए तो इज्जत से मैंने लगा दिया। ये क्या आएगा? 2383। 2383.2 था, लेकिन उसने ये कहा है कि यानी दशमलव के निकटतम पूर्णांक, सिर्फ पूर्णांक के निकटतम बताना है आपको और पूर्णांक के बाद नहीं बताना। तो इज्जत से आप बता सकते हैं कि बी ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, इज्जत से देखते हैं क्वेश्चन की। अब यहां पर मैं ये कह रहा हूं कि क्वेश्चन कह रहा है कि 32,000 रुपए की राशि है। अब क्या है कि त्रैमासिक यानी जो त्रैमासिक दिया है, त्रैमासिक के आधार पर चक्रवृद्धि की जो गणना करनी है कि 3 माह पर करेगा और यानी रेट परसेंट है आपका 20% की दर से है। वार्षिक रूप से 9 महीने में कितना ब्याज हो जाएगा, ये बात आपको इज्जत से बतानी है। तो चलिए मैं आ जाता हूं। तो सबसे पहले मेरी नजर कहां जानी चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों? रेट परसेंट पर जानी चाहिए। तो रेट परसेंट आपका मेरे प्यारे दोस्तों कितना है? 20% है। और ये क्या मांग रहा है मेरे भाई? क्वार्टरली मांग रहा है, जिसे हम क्या बोलते हैं? त्रैमासिक। यानी क्वार्टरली का मतलब होता है त्रैमासिक। तो यानी ये तो क्या है मेरे भाई? वार्षिक रूप में दिया है। अब तुमने पीछे वाली चीज तो जो वार्षिक रूप से थी और अर्धवार्षिक रूप में पूछी गई, तो उसको तुमने एक तरह से क्या बताया कि भाई रेट परसेंट को आधा कर देते हैं। लेकिन क्यों करते हैं वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है। अब यहां पर मैं कहूंगा कि जो 20% दिया है आपका, जो 20% दिया है, जो 20% है वो आपका कितना है? 12 माह का है। कितने माह का है? 12 माह का है। लेकिन आपको चाहिए क्या भाई? 3 माह पर चाहिए। कितने माह पर चाहिए? 3 माह पर चाहिए। तो इज्जत से 3 से इसको 4 बार काटा, 4 से इसको 5 बार, यानी 5% इसकी फ्रैक्शन निकल के आई। अब यानी 5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/20 होती है। आप इज्जत से इस बात को जानते होंगे भली भांति से, कोई दिक्कत नहीं। अब वो कह रहा है कि 9 महीने में कितनी ब्याज होगी? जो तुम्हें ब्याज वापस करना है, जो ब्याज जिससे लिया है ना उसको वापस करना है, वो 9 माह में करना है। तो मेरे भाई ये बात बताऊं कि टाइम बराबर आपका हो गया 9 माह। अब पूरे 9 माह में आपको ब्याज वापस करना है, लेकिन एक बात की शर्त है कि वो ब्याज लेने आएगा आपको 3 माह पर लेने आएगा। मैं आपसे ये वादा कर रहा हूं कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि मैं तो आपसे लूंगा कि 9 माह में, लेकिन हर 3 माह पर आपसे ब्याज लेने आऊंगा। तो 9 माह में वो कितनी बार लेने आएगा? तो 3 माह पर ब्याज लेने आएगा, तो 3 बार ही तो लेने आएगा भाई। 3 बार आपसे क्या लेने आएगा? ब्याज लेने आएगा। तो टाइम की जो सीमा आ गई आपकी क्या आ गई? 3 टाइम आ गई। ठीक है, तो आपको मैंने इज्जत से बताया कि एक तरफ आप लिखिए मूलधन और एक तरफ क्या लिखिए? मिश्रधन। आपका 20 रुपया मूलधन है जिसके ऊपर 1 रुपया ब्याज मिल रहा है, 21 रुपया आपका मिश्रधन हो रहा है।
अब मैं आपसे ये बात कहूंगा कि कितने टाइम हो रहा है मेरे भाई, आप कहेंगे जिससे कि 3 टाइम हो रहा है। ये बात आपको जिससे समझ में आई होगी। तो मैं कहूंगा कि इसका जब मैं क्यू करूंगा तो कितना होता है मेरे भाई, 8000 होता है, और इसका क्यू करूंगा तो मेरे भाई कितना होता है, 9261 होता है। ये वाली बात जिससे समझ में आई होगी। अगर मैं इन दोनों का अंतर लूं तो मेरे भाई 1261 का होता है। जी आपका क्या निकला, ब्याज निकला। मेरे हिसाब से 8000 मूलधन है, मेरे हिसाब से 9261 मिश्रधन है, और मेरे हिसाब से 1261 क्या है मेरे भाई, ब्याज है। लेकिन इन तीनों चीजों में से एक चीज आपकी सवाल में गिवन होगी, वो कह रहा है कि 32,000 रुपए की राशि। इसका मतलब है कि मूलधन उसने क्या किया है, गिवन किया है। तो भाई मेरे हिसाब से 8000 है, उसके हिसाब से है मेरे प्यारे दोस्तों 32,000 रुपए है। ये बात आपको पता लगी है। मेरे से उसका कितने गुने ज्यादा, तो इज्जत से इसको काटना चाहा तो मेरे भाई 8 से कितना होता है 32, 4 गुने ज्यादा निकला। तो जो ब्याज आपका मेरे हिसाब से 1261 निकला था, वो 1261 ना होकर के 4 गुने ज्यादा निकलेगा। तो इज्जत से अगर मैं 4 का गुणा इधर कर दूं तो 4 एक 4 बनता है, 4 छिक्के 24 बनता है, और 4 दूनी 8, 8 2 10 बनता है, और 4 एक 4, और 1 कितना बनता है 5। 50-44 आपका क्या होगा मेरे भाई, इज राइट आंसर होगा। और 50-44 इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, तो 50-44 कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये वाली चीज का होगी आपकी सही होगी। चलिए कोई बात नहीं, अगर हो सकता है यहाँ का अगर कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ हो गई हो तो मैं आपके लिए दूसरे तरीके से बताता हूं। अगर मैं यहाँ पे लेता अनुपात वाले सिस्टम से लेता तो 3 वर्ष के लिए जो अनुपात होता है 3:3:1 होता है। जब मैं आपसे बात कहना चाहूं कि 20,000 रुपए की मेरे भाई राशि है, 20,000 रुपए की मेरे भाई राशि, सॉरी 32,000 रुपए की राशि है। कितने की है, 32,000 रुपए की राशि है। इसका रेट परसेंट क्या निकाल दूं, 1/20 से। तो 1/20 से निकालूं तो 2 से काटा है तो फिर 16 बार, और 00 1600 आया। एक टाइम का हो गया। दूसरे टाइम के लिए जाऊंगा तो 1600 फिर से उठा लिया मैंने, 1/, फिर से इसका 20 निकाला, 0 से 0 कट गया। 2 से मैंने काटना चाहा तो 8 यानी 80 बार कट गया। अब यानी 2 टाइम के लिए हो गया। 3 टाइम की बात है तो फिर से 80 उठाइए और 80 का फिर से निकालिए 1/20। जब मैंने 20 से काटा तो कितना आ गया मेरे भाई, 4 आ गया। ये वाली बात आपको जिसे समझ में आई होगी। मैं कहना चाहूंगा आपसे कि अनुपात का इसमें क्या कर दीजिए, क्रम से गुणा। तो मैं कहूंगा कि पहला अनुपात क्या है मेरे भाई, 3 है, दूसरा अनुपात 3 है, और अगला अनुपात क्या है, 1 है। जिनका इज्जत से जब मैंने गुणा किया तो 16 तिया कितना होता है 48, और 00 इज्जत से लगा दिया, और 8 तिया कितना होता है मेरे भाई 24, यानी 240 इज्जत से लिख सकता हूं। और ये 4 एक 4, सबको जब मैंने जोड़ना चाहा तो ये क्या हुआ मेरे भाई 4, ये क्या हुआ 4, 8 और 2 कितना होता है 10, 10 का होता है 0, और ये कितना होता है 5, 50, यानी 50-44 इज राइट आंसर। दोनों तरीके से आया। तो इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन है उसमें कुछ ना कुछ क्या है, गड़बड़ हुई है। चलिए आपको भली भांति से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कहने वाला है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। तो मैं आपको इज्जत से बताने वाला हूं, इज्जत से बताने वाला हूं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 20,000 रुपए पर 4% प्रतिवर्ष की दर से 9 महीने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, जब ब्याज की गणना फिर कोई, यानी कह रहा है कि त्रैमासिक, क्या कह रहा है मेरे भाई, यानी त्रैमासिक रूप में होनी चाहिए, क्वार्टरली रूप में होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको यह बताया कि सबसे पहले मेरी नजर जो जानी चाहिए वो कहां जानी चाहिए, यानी कहां जानी चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों, रेट परसेंट पर जानी चाहिए। तो रेट परसेंट की जो कितना दे रखा है मेरे भाई, 4% दे रखा है। 4% जो दे रखा है वो वार्षिक रूप में है, यानी 12 माह का है, प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष यानी वार्षिक रूप, जिसे हम कह सकते हैं कि 12 माह का है। और वो कह रहा है कि क्वार्टरली, यानी 3 महीने की ब्याज लेगा। तो यहाँ पे गुणा 3 का कर दीजिए। इज्जत से अगर काटना चाहा तो ये कितने बार, 3 बार कटा, और 3 से इज्जत से काटा तो 1% का आया। और 1% की अगर मैं फ्रैक्शन वैल्यू जानना चाहूं तो तुम क्या होगे कि 1/, क्या होगी मेरे भाई, 100 होगी। 1/, जो 100 बनी है आपकी। अगर मैं एक बात करूं कि यहाँ पे टाइम की बात करूं तो टाइम ये कह रहा है कि 9 महीने में आपको पूरा ब्याज चुकता करना है। लेकिन 9 महीने में ब्याज चुकता करना है, लेकिन मैं आपसे हर 3 महीने पे ब्याज लेने आऊंगा। 3 महीने पे ब्याज लेने आया, फिर 3 महीने पे आया, फिर 3 महीने पे आया, 3 और 3 6 और 3 9, 9 महीने में ब्याज तो कंप्लीट कर लूंगा। लेकिन वो ब्याज कितनी बार लेने आएगा, 1 और 2 और 3,
ये वाली बात मैंने आपको जिससे बताई है, यानी 9 महीने में चुकता करना है। कितने महीने पर लेने आएगा? 3 महीने पर लेने आएगा। 3 से जिसको काटा तो कितने आ गया? 3 बार आपसे लेने आएगा ब्याज। ये आपकी टाइम की वैलिडिटी आ गई, ठीक है। अब यहां पे मैं कहता हूं, अगर तुम 100 से, अगर यहां पे मैंने पिछली वाली बात ये बताई कि मूलधन लिखिए और क्या लिखिए मेरे प्यारे दोस्तों? मिश्रधन लिखिए। इधर मैंने लिखना है 100 रुपए और 100 रुपए पर मुझे 1 रुपया ब्याज मिल रहा है, तो 100 ही। अगर मैं इसको 3 टाइम करूंगा तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन में दिक्कत होगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसके लिए मैंने एक चीज और आपको बताई है, जिसका नाम मैंने बोला है अनुपात। तो आप अनुपात से जिससे आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। मैं आपसे वादा करता हूं क्लास के अंत तक बने रहिए। जो मैं टाइप कराऊंगा किसी भी एग्जाम में, अगर इस टाइप से कोई क्वेश्चन बच जाए तो मुझे बताना मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा आपका, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं कहने वाला हूं कि राशि आपकी कितने की है? 20,000 रुपए की है। राशि जो है आपकी कितनी हजार रुपए की है? 20,000 रुपए की है। वही फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आई? 1/100 आई है। अब 1% निकालते तो भाई परसेंट हटाते, नीचे 16 आते, एक ही बात है। 2 जीरो इज्जत से आपने इज्जत से काट दिया, कोई दिक्कत हो तो बताओ। इधर आपका कितना आता है मेरे प्यारे दोस्तों? 200 आता है। ये बात इज्जत से आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अब इसके बाद में एक बात आपको बताऊं, यही चीज आपको क्या उठानी है? फिर से उठानी है 200। और ये मेरे भाई इसका भी क्या निकालना है? 1/100। इज्जत से काट दिया तो इसका मतलब आया आपका 2। ये बात आपको समझ में आई होगी। ये 1 टाइम का, ये 2 टाइम का, और ये 2 का मैं क्या निकालूं? 1/, मेरे भाई 100 निकालूं। तो 2 से इज्जत से 50 टाइम घटा है, तो 1/50 की जो वैल्यू होती है 0 पॉइंट क्या होती है मेरे भाई? 2 होती है। यानी 0.2 होती है। आप कैसे होती है मैं आपको इज्जत से फिर बता दूंगा। 50 का मेरे भाग 1 में देना है, भाग नहीं जा रहा 0 बढ़ाना है पॉइंट लगा के, भाई फिर नहीं जा रहा तो भाग टूटी बिंदी को 0 बढ़ा लिया। तो कितने बार कटा भाई? 2 टाइम कटा। ये वाली बात आपको इज्जत से समझ में आई होगी, ठीक है, भली भांति से। अब क्या करना है कि भाई एक पहले टाइम का, 2 टाइम का, 3 टाइम का मैंने कर लिया। अब इसके बाद आती है जो 3 टाइम का जो अनुपात होता है, वो क्या होता है भाई? 3:1 होता है। जिसका जैसे ही मैंने गुणा किया तो इज्जत से 2 तिया 600 आया, और जी कितना आया? 6 आया। और इसका गुणा किया तो कोई प्रभाव पड़ने वाला है नहीं, 0.2 ही आया। जब 0.2 मिला था तो तुम भाई ऑप्शन से भी ऐसे इकाई अंक से कर सकते थे आंसर। अगर मैं इसको जोड़ना भी चाहूं तो क्या होगा मेरे भाई? 0.2606। ये बी और डी, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भाई ये क्वेश्चन आपको भली भांति से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये बात भली भांति से आपको जाननी है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये बात आपको भली भांति से जाननी है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 62,500 रुपए की राशि पर प्रत्येक 8 माह में चक्रवृद्धि ब्याज होने वाली 12% वार्षिक दर से 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? ये बात आपको बतानी है। अब मैं आपसे एक बात कहूं कि राशि जो दे रखी है ना, वो प्रिंसिपल जिसे हम मूलधन के नाम से जानते हैं, वो 62,500 है। लेकिन अब की बार ये बात कही है कि हर 8 माह पर वो ब्याज लेने आएगा। कितने माह पर? हर 8 माह पर ब्याज लेने आएगा। और रेट परसेंट जो दिया है वो आपका कितना दिया है मेरे भाई? 12% दिया है। तो सबसे पहले नजर कहां जानी चाहिए? 12% पर जानी चाहिए। तो रेट परसेंट आपका 12% है, और 12% है ना, वो क्या है मेरे भाई? वार्षिक है। वार्षिक, वार्षिक का मतलब 1 वर्ष का, 1 वर्ष का मतलब 12 माह का है। यहां माह में क्यों कन्वर्ट करते हैं कि भाई माह में गणना कर रहा है इसलिए कन्वर्ट करते हैं। सालों में करता तो कोई हमें जरूरत है ही नहीं, ठीक है। तो यहां पे मैं कहने वाला हूं कि भाई 12 माह का है 12%, और हमें चाहिए कितने का भाई? 8 माह का। 12 से 12 काटा तो 8% जो आया, और 8% की वैल्यू होती है 2/25। ये वाली बात आप जिससे जानते होंगे, ठीक है। अब मैं एक तरफ क्या कहने वाला हूं कि टाइम की जो गणना है वो केस आधार पर है। समय की जो सीमा दे रखी है वो कह रहा है क्वेश्चन 2 वर्ष के लिए मेरे प्यारे दोस्तों। भाई 2 वर्ष के लिए है। 2 वर्ष में माह की गणना करूं तो कितने होते हैं? 1 वर्ष में 12 तो 2 वर्ष में हो गए 24 माह हो गए। अब 24 माह में तुम्हें ब्याज पूरी तरह से चुकता करना है, लेकिन उसने एक शर्त दी है कि मैं ब्याज जो लेने आऊंगा वो 8 माह पर लेने आऊंगा। जब ब्याज 8 माह पर लेने आएगा तो इसका मतलब ये है कि कितने टाइम लाएगा मेरे भाई? 3 टाइम लाएगा।
तो अगर चाहते भाई प्यारे दोस्तों तो तुम क्या कर सकते हैं, 25 से 27, 25 से 27, 25 से 27 3 बार कर सकते थे। अगर आपको वर्ग और घन आते हैं अच्छी तरीके से तो कर सकते थे, अगर नहीं आते तो उसके लिए मैं आपको भाई अनुपात वाला सिस्टम लेके आया हूं। तो अगर मुझे पता है कि सबसे पहले मैं क्या उठाऊंगा मेरे भाई, मूलधन उठाऊंगा। मूलधन है मेरा 62,500। 62,500 का 2/25 निकाल दीजिए, चाहे 8% निकालो बात एक ही रहेगी। अगर मैं अगर इसका 25 निकाल रहा हूं, 2/25 निकाल रहा हूं, तो ये 25 से अगर मैंने जिसे काटना चाहा तो कितना हो गया मेरे भाई, 625 हो गया। कितना हो गया मेरे भाई, 25 टाइम 625 को मैंने काटा तो कितने टाइम कटा मेरे भाई, 25 टाइम कटा। और 25 यानी 00, ये 2500 बार कटा। 2500 में अगर मैं 2 का गुणा करता हूं तो मेरे भाई होता है इज्जत से 5000। ये वाली बात आपको इज्जत से समझ में आई होगी। इसको भाई एक टाइम के लिए हो गया करना, 3 टाइम के लिए, तो इसको फिर उठा लीजिए आप। ये 5000 को मैंने इज्जत से उठा लिया और इसका 2/25 फिर से निकालना है। तो 25 से जैसे ही मैंने इज्जत से काटना चाहा तो 25 दूनी होता है 50 और ये कितना हो गया, 200। 200 में अगर 2 का गुणा करूं तो मेरा इज्जत से मिलता है 400। कितना मिलता है मेरे प्यारे दोस्तों, 400 मिलता है। भाई ये 2 टाइम के लिए होगा करना, कितने, 3 के लिए है, तो एक बार फिर से उठा लिया इसको और इसका फिर से क्या कर लिया भाई, 2/25 कर लिया। अब 2/25 करना चाहूंगा तो 25 से 25, 25 से 25 बचा आपका कितना भाई, 16 बचा। 25 से 25 भाई 15 बचा और 15 छिक्के कितना होता है, 150। अब 2 का मल्टीप्लाई भी तो करना है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इज्जत से ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। गड़बड़ है यार, जहां से काटनी पड़ेगी थोड़ा, एक बार कैलकुलेशन कर लेंगे फिर गड़बड़ हो गया। 400 का 25%, 2/25, 25 सेकंड 25 बात हो गई आपकी भाई दो, ये बात हो गई आपकी 2 टाइम के लिए। अब तीसरे टाइम के लिए निकालूंगा तो 400 का मैं भाई 2/25 फिर से निकालूंगा। 25 से इसको काटना चाहा तो मेरे भाई 25 से 25, ठीक है, और 25 छिक्के कितना होता है, 150 और 16 दूनी कितना होता है, 32, ठीक है। अब 3 टाइम का जो रेशियो होता है वो क्या होता है कि 3 इंटू का 1। अब यहां पे मैं बताऊंगा आपको, इसका इसमें से गुणा किया तो 5 कितना हो गया, 15, यानी 1500 हो गया, 15,000 हो गया। ये 4 कितना होता है मेरे भाई, 1200, कितना हो गया, 1200 और 16 एकन 32 एकन 32। अगर ईडियो डिजिट से करना चाहते तो ये वाला आंसर दे सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके लिए मैं सम डिजिट वाली भी क्लास लेके आऊंगा जिससे हर एक चैप्टर में आप उसका फॉलो कर सकते हैं। भाई इसलिए क्लास नहीं आ पाई कि भाई कुछ टेक्निकल इशू हो गया था इस कारण से, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। इधर क्या हो गया मेरे भाई, 2 हो गया, इधर क्या हो गया, 3 हो गया, इधर कितना हो गया मेरे भाई, 2 हो गया, इधर कितना 6 हो गया और इधर कितना 16,232 इज राइट आंसर, जिसका डी ऑप्शन सही आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर जब आते हैं तो उसमें क्या आ गया, आपकी नेक्स्ट टाइप आ गई। और नेक्स्ट टाइप आपकी क्या कह रही है भाई, ये कह रही है नेक्स्ट टाइप के भाई इसमें दो टाइम का मिश्रण दिया होगा जिसमें रेट परसेंट भी निकालना है, जिसमें आपको मूलधन प्रिंसिपल भी निकालना है, ठीक है। तो अब मैं बात करूंगा कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में, कोई अगर राशि का मतलब प्रिंसिपल मूलधन है वो 2 वर्ष में मेरे भाई कितना हो रहा है, 2 वर्ष में, 2 वर्ष में मेरे भाई कितना हो रहा है, 2 वर्ष में मेरे भाई हो रहा है आपका 5200। ये वाली बात जिससे आपको पता चली है 2 वर्ष में कितना हो रहा है, 5200। और यही राशि कह रहा है कि 4 वर्ष में, 4 वर्ष में हो रही है 6500। तो एक बात आपको जिससे मैं बता दूं कि यहां से यहां तक का जो सफर है वो 4 वर्ष का है और यहां तक देखा गया तो इधर वाली एरिया है ना वो कह रहा है कि 2 वर्ष में ये इतना हुआ है। तो भाई यहां से इतना 2 वर्ष है और यहां फिर भाई कितना होगा, 2 वर्ष ही तो होगा कि शुरू से एंड तक 4 है, यहां से एंड तक 2 है, तो यहां से इधर कितना रह गया होगा, 2। तो ये वाली चीज और ये वाली चीज क्या आई, सेम आई, 2-2 आई। जब 2-2 नहीं आएगी उसके लिए मैं बताऊंगा कि क्या करना होता है, ठीक है।
तो इसका रेशियो में क्या कर लो भाई, इज्जे से काट लो। 13 से काटे 13 छक 52 होते हैं और 13 पन्ना होता है 65। इज्जे से मैंने निकाल लिया 4:5। अगर मैं इधर वैल्यू निकालूंगा मूलधन वाली, तो मेरा भाई यही राशि और यही अनुपात होना चाहिए ऊपर। अगर मैं, हो सकता है क्वेश्चन कहेगा कि इधर वाली राशि बताइए, तो ये वाली राशि और ये वाला अनुपात होना चाहिए ऊपर, बटे में ये रहेगा फिर। तो अगर पूछा क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, मूलधन पूछा है, तो इसके लिए मैं क्या करने वाला हूं कि ये वाली राशि है 5200 वाली इज्जे से लिख ली, गुणे में इसी के साथ ये वाला अनुपात रहेगा, बटे में दूसरा अनुपात क्या है 5। 5 से अगर काटना चाहा तो 5 एकन 5, और अगर 0 रखूं तो यानी 5 चक 20 और 0 1040 बार कटा, और 4 का इज्जे से अगर गुणा करना चाहूं तो भाई इज्जे से जब गुणा करूंगा तो कितना आएगा, इसमें करूंगा तो 0, 4 चक 16 की 6, कैरी लागी 1 और 4 एकन 4, यानी 4160, यानी ए ऑप्शन इज राइट आंसर। ये वाली बात आपको इज्जे से समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए मैं देखता हूं कि कोई राशि 2 वर्ष में, यानी कोई राशि है ना 2 वर्ष में, यानी कोई राशि है ना, कोई राशि 2 वर्ष में मेरे भाई कितनी हो रही है, 4500 हो रही है, और वही राशि 4 वर्ष में, 4 वर्ष में भाई कितनी हो रही है, 7500 हो रही है। ये वाली बात इज्जे से सवाल में समझ में आई होगी आपको, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि ये कितनी हो रही है, 2 वर्ष में हो रही है, और ये कितनी हो रही है भाई, 4 वर्ष में हो रही है। ये वाली बात आपको जिससे पता लगी है, तो वह राशि की बात कर रहा है कि मूलधन क्या है, मूलधन पूछने वाला है। तो 2 0 से 2 0 इज्जे से कट गए। अगर मैं 15 से काटना चाहूं, 15 तिया 45 और 15 तिया 45 और 15 पन्ना 75, ये 3:5 में आ गए, ठीक है। अब मुझे क्या पूछा है, राशि पूछी है, तो इधर आना है, तो इसका मतलब 4500 रुपए की राशि लूंगा और उसके पास का ही अनुपात लूंगा, बट्टे में ये कर दूंगा। एक टाइम के लिए कर दिया मैंने भाई। मैं देखूंगा कि यहां से यहां तक का जो सफर था वो 4 वर्ष का था। अब 4 वर्ष का जो सफर है आपका, तो अब यहां से भाई यहां तक का 2 है, 2 वर्ष का है, यहां तक का तो 2 वर्ष का है, और इधर भी तो कितने का होगा, 2 वर्ष का होगा। अगर यहाँ पर 6 वर्ष होता तो 2 के कितने पेयर चलने पड़ते भाई, 2 पेयर चलने पड़ते, तो यहाँ एक चीज एक्स्ट्रा और करनी पड़ती, इसी अनुपात को क्या लिख देता, 3/5। लेकिन ऐसा नहीं है, बराबर पेयर है, इसलिए मैंने इज्जत से काटना चाहा। 5 से 9 पढ़ने 45, 900 बार, और 9 तिये 27, यानी 2700 रुपए इज राइट आंसर, कह सकता हूं सी ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ही आपका ये कह रहा है, इज्जत से एक बात आपको बताना चाहूं मैं, एक व्यक्ति चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कुछ धन उधार लेता है, तो 3 वर्ष में, यानी 3 वर्ष में, तो मूलधन पे यहां पे भी ज्ञात करना है कि कोई धन उसने उधार लिया। जब कोई धन उसने उधार लिया तो वो 3 वर्ष में मेरे भाई कितना हो गया, 3 वर्ष में, 3 वर्ष में मेरे भाई हो गया मेरे भाई 3000। तो वही राशि 6 वर्ष में, 6 वर्ष में कितनी हो गई मेरे भाई, 4500 हो गई। ये बात आपको जैसे समझ में आई है। यहां से यहां तक का 6 वर्ष का टाइम है, इधर कितने का है, 3 का है, तो इधर भी कितने का होगा, 3 का। ये बराबर चीज आ रही है। जब बराबर नहीं आती तो एक स्टेप आगे चलते हैं, जितने स्टेप की बात होती है। तो मैं जैसे ही इसको 2 से 2 बार काटना चाहा, कोई बात नहीं, यानी 15 से 2 टाइम और 15 से 3 टाइम। अब आना मुझे इधर है, मूलधन पूछा गया है, तो इधर आना है, तो ये वाली राशि लूंगा, 3000 रुपए 2 बट्टे में क्या कर दूंगा, 3 से जिससे काटा मेरे भाई 1 टाइम कटा, और 1000 का जिसमें गुणा करूंगा तो मेरे भाई आंसर आता है 2000, जिसे हम कहते हैं ए ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि क्या क्वेश्चन कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों। अब ये क्वेश्चन आपको देखो भाई होमवर्क में देता हूं, और आपको क्या बनाना है, होमवर्क में बनाना है, ठीक है। चलिए अगला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले वाले क्वेश्चन पर और आ जाते हैं, अगला वाला क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिख तो रहा होगा मेरे प्यारे दोस्तों। चले कोई बात नहीं, मैं जूम कर देता हूं आपके लिए, जूम कर देता हूं। मैं ये वादा करता हूं आप क्लास के अंत तक बने रहिए, और भाई मैं ये कहता हूं कि भाई किसी भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। तो मैं आपसे ये वादा करता हूं कि आपको भाई क्लास अगर अच्छी लगती है तो आप शेयर करिए, और भाई लाइक भी करिए। अगर आपको क्लास अच्छी नहीं लगती तो भाई प्लीज डिसलाइक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक छोटे से प्लेटफॉर्म के लिए, हमारे लिए भाई, एक हम छोटा सा स्कूल की तरह है हमारा, और इसको भाई बड़ा करने के लिए आपका दायित्व होगा। अगर क्लास अच्छी लगती है तो आपको हाथ जोड़ के निवेदन है कि भाई एक लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर बनता है।
अगर नहीं अच्छी लगती तो डिसलाइक अपने मन से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3000 रुपए की राशि है। अब उसने मूलधन दे रखा है कि 3000 रुपए की राशि है, और 3000 रुपए की राशि मेरे भाई 5 वर्ष में मेरे भाई हो गई है 4500। अब वो कह रहा है कि 10 वर्ष में, भाई पेयर 10 वर्ष का है पूरा, इसका अगर डबल हो रहा है तो 1 टाइम करना है। ठीक है, 3 बार हो रहा है तो 2 टाइम करना है, ये बात देखना ना। अगली वीडियो में आपको क्वेश्चन लेके आऊंगा, शायद अगर इसमें होंगे तो मैं आपको बताऊंगा इज्जत से। ठीक है, तो सबसे पहले मेरा काम होता है रेशियो बनाना। ये 15 से 2 टाइम काटा और 15 से भाई 3 टाइम काटा। अब मुझे इधर जाना है, इधर जब जाना है तो मुझे सबसे पहले ये वाला लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए? ये वाला लेना चाहिए, और इसी के साथ वाला अनुपात लेना चाहिए। बट्टे में क्या करना चाहिए? 2। बट्टे में क्या करना चाहिए? 2। और एक ही टाइम जाना है, यहां से यहां तक का 10 वर्ष का समय है, तो यहां तक 5 हो गया, तो इधर भी तो 5 होगा। 2 से जिससे काटना चाहा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पन 10 और 1 0, 2250। 2250 में मैं 3 का गुणा करूंगा। भाई कोई दिक्कत हुई है क्या? 4500 रुपए की राशि है, बिल्कुल सही जवाब है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर इससे गुणा करूंगा तो 0 हुआ। 5 या 15 की 5 होती है, यानी सी ऑप्शन इज राइट आंसर कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 0 यहाँ, 5 या 15, 2 या 6 और 1 7 हो गया ना, और 2 या 6, यानी कितना हो गया मेरे भाई? यानी 6750 हो गया। ये बात आपको जिससे समझ में आई होगी। चलिए अगला वाला क्वेश्चन क्या कहता है, आ जाते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों। ये बात जिसे आपको समझनी है। अब इसमें क्या कहा गया है कि देखिए, अब इसमें रेट परसेंट पूछा है, तो एक बात अगर मैं आपको बता दूं इज्जत से कि रेट परसेंट जब पूछा गया है तो अगर 1 वर्ष का अगर अंतर आता है तो सीधा अंतर ही लेना है, दोनों मिश्र धनों का अंतर लेना है। अगर 2 वर्ष आता है तो उसका वर्ग निकालना है, और 3 वर्ष आता है तो उसका क्या निकालना है? घन निकालना है। ये वाली बात आपको समझनी है। ठीक है, कैसे समझनी है मैं आपको इज्जत से बता दूंगा। कोई राशि है, वो 3 वर्षों में मेरे भाई कितनी हो रही है? 4000 हो रही है। कितने वर्षों में? 3 वर्षों में 4000 हो रही है। मैं वादा करता हूं क्लास के अंत तक बने रहेंगे, कोई भी आपकी टाइप छूटने वाली नहीं है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो मैं एक बात कहना चाहूंगा कि पैरों को खोल के रख, जमाना उड़ान देखता है, और जमीन पर पड़े पड़े क्या तू आसमान देखता है? ठीक है भाई, जमीन पर पड़े पड़े आसमान नहीं देखता, देखते रहो, कुछ नहीं होने वाला। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि थोड़ी सी मेहनत ही आपकी जिंदगी में रंग लाएगी। और आज वो ट्रेंड है कि भाई अगर तुम्हारे पास सब कुछ है तो दुनिया जानती है, अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो कोई भी नहीं जानता। ये वाली बात ध्यान रखना। ठीक है, अच्छे अच्छे लोग छोड़ जाते हैं, जो तुम कभी उम्मीद भी नहीं करोगे वो लोग आपको छोड़ के चले जाएंगे, मैं वादा करता हूं 101%। ठीक है चलिए अब आगे क्या कह रहा है मेरे भाई के कितने वर्षों में? भाई 5 वर्षों में। कितने वर्षों में मेरे भाई? 5 वर्षों में 4410 हो जाती है। तो मैं कहना चाहूंगा कि इन दोनों का जब मैंने अंतर लिया तो कितना आया मेरे भाई? 2 वर्ष आया। 2 वर्ष के लिए मैंने बताया कि सीधा सीधा क्या निकाल दो भाई? वर्ग, 0 से 0 काट दो, और अब क्या निकाल दो? वर्ग। ये क्या हुआ? 20 हुआ। ये कितना हुआ मेरे भाई? 21 हुआ। ये 20 का होता है, ये कितने का होता है? यानी क्वी रूट 21 का होता है। मैंने इसका वर्ग नहीं, वर्ग मूल निकाला है। 20 रुपए पर मुझे 1 रुपया ब्याज मिल रहा है, और जो मुझे बताना है दर में, परसेंट में, तो भाई कितने से गुणा करना है? 100। 20 से जिससे काटा तो कितना आया मेरे भाई? 5%, और 5% ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये वाली बात आपको जिससे समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो क्वेश्चन देखते हैं, शायद सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में, कितने वर्ष में मेरे भाई? 2 वर्ष में। यानी कोई धनराशि है यहां से 2 वर्ष में, कितने वर्ष में मेरे भाई? 2 वर्ष में। और 2 वर्ष में कितनी हो रही है? 1460 हो रही है। तो वही धनराशि यानी 3 वर्ष में, कितने वर्ष में मेरे भाई? 3 वर्ष में 1606 हो जाती है। तो मैंने ये बताया कि जब 1 वर्ष का अंतर होता है आपका, जब 1 वर्ष का क्या होगा? अंतर। इन दोनों का क्या लिया? एक अंतर लिया। तो सीधा सीधा अगर 2 से काटना चाहते तो काट लो, नहीं तो तुम यहीं से अंतर लेके यानी बट्टे में ये कर सकते हो। ठीक है, अगर काटना चाहते हो तो इज्जत से काट लो। 2 से काटा 7 बार, और 2 तिया 6 और 0, 200 यानी 730 बार कटा। 2 से काटा 2 8 16, 0 2 तिया 6 308 बार कटा। यानी भाई यहाँ पर कितने का ब्याज मिला है मुझे, ये वाली बात पता लगनी चाहिए। ये बड़ी वाली संख्या से छोटी वाली संख्या घटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये 3 से 0 गया, 3 बचता है।
यानी यहां से कैरी ली 10, 10 में से 3 गया 7 बचता है, और 7 में से 7 गया तो कुछ नहीं बचता। इस जिससे भाई कितने पर 730 पर कायम बताना है भाई, परसेंट में बताना है। तो भाई 0 से 0 काट दो, 73 से 1 काट दिया, अब बचा क्या आपका 10%, और 10% इसमें है नहीं, तो डी ऑप्शन इज राइट आंसर होगा 10%। ठीक है भाई, रख नहीं पाया कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन को आप इज्जत से देखेंगे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर चाहो तो इसको हम वर्क में कर सकते हैं, थोड़ी सी हिंट देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, कि ब्याज किस परसेंट की ज्ञात करनी है, कि 1000 रुपए की राशि है। कितने रुपए की राशि है मेरे प्यारे दोस्तों, 1000 रुपए की राशि है, और 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज से इतनी रुपए हो जाती है, 2 वर्ष में हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब 2 वर्ष में हो रही है तो इसका सीधा सीधा स्क्वायर निकलना है, कोई दिक्कत नहीं है। इधर क्या हो गया मेरे भाई 1102.50, अगर मैं पॉइंट हटाऊंगा तो डबल जीरो इधर आने वाला है, तो 1 0 से 1 0 जैसे घट गया। अब ये वाली बात मुझे पता लग गई कि ये कितने का हो गया मेरे भाई 100 का स्क्वायर हो गया, और ये कितने का हो गया मेरे भाई 25 यानी 105 का हो गया। अब ये स्क्वायर कैसे निकालते हैं, मेरी वीडियो स्क्वायर रूट वाली और स्क्वायर वाली क्यू वाली और क्यू रूट वाली पड़ी है, इस जैसे आप देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कैसे निकालते हैं, अब मैं कहूंगा कि यहाँ पे 100 रुपए पर मुझे 5 रुपए का ब्याज मिला है, कितने पर भाई 100 पर, कायम बताना है परसेंट पर, 100 पर कितने का भी कुछ निकालें उतना ही आता है जितना निकालते हैं। तो इसका भी रेट परसेंट क्या है मेरे भाई 5%, और 5% ए ऑप्शन इज राइट आंसर। भाई यहाँ आपकी क्लास होती है खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जोश नए सोच के साथ, बने रहिए क्लास के साथ। जय हिंद जय भारत।